गिट्टी और लीजिएगा परीक्षा यूपीएससी पैटर्न पर 5 रोल नंबर को आप 5 आदमी जोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से गलत है। कह रहे हैं कि आप 20 गुना रिजल्ट देंगे, यानी सीट का 20 गुना रिजल्ट देंगे, यानी 20 गुना अभ्यर्थी होंगे, तो उस हिसाब से 7.5 तक लड़का होना चाहिए था। लड़के सरकार गिरा देंगे, इस बात को मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जो गहना बेचा है, जमीन गिरवी पर रख के आया है, उस तरह के लड़के आके इसके लिए इंतजार कर रहे थे, और बच्चों ने जो भी किया है वो अपने हक के लिए किया है। मैं बच्चों का समर्थन करता हूं। लड़कों का रिजल्ट अगर 20 गुना नहीं दिया जाता है, रेलवे नहीं देती है, तो निश्चित रूप से लड़कों के साथ बहुत बड़ा आघात है। सरकार की मिली भगत है ताकि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करा दिया जाए, इतना इसमें लोचा हो जाए, इतना लोचा हो जाए कि इसकी परीक्षा ही ना हो जाए। सरकार दोषी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इन दिनों आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट्स को लेकर चर्चाएं खूब हो रही है और उनके अभ्यर्थी जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं उसकी भी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। कल ही आपने देखा होगा कि किस तरह से पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे हुए थे। उन्हें शांत कराने के लिए डीएम एसएसपी को पहुंचना पड़ा, लेकिन कई लोग अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यह आंदोलन क्या है, आरआरबी ने किया क्या है कि छात्र इतने ज्यादा गुस्से में है। इसे समझने के लिए हम आज पहुंचे हैं दरोगा गुरु एम रहमान के पास। इनके पास काफी सारे स्टूडेंट्स रेलवे की तैयारी के लिए भी आते हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा आंदोलन क्यों है और दिक्कत कहां से हो रही है। आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आखिरकार ये जो पूरा आंदोलन है, हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल बेसिक हमें समझाएं कि आखिरकार ये दिक्कत कहाँ से हो रही है, क्यों छात्र इतने गुस्से। देखिए, एकदम स्पष्ट रूप से हम बता दें आपको कि इस आंदोलन का एकमात्र कारण जो है वह कारण है कि सरकार येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर किसी तरह से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, और रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के मार्ग में जो आने वाले बाधा हैं उसको हटाने के लिए सरकार के द्वारा यह नीति अपनाई गई है। जैसे देखिए कि 19 में वैकेंसी इसकी आई थी, आज 22 हो गया, तो बहुत लंबा जद्दोजहद के बाद, छात्रों और शिक्षकों के लंबा जद्दोजहद के बाद इसका डेट भी निकाला गया। तो डेट निकाला गया तो आपने नोटिफिकेशन में दिया था कि हम सीट का 20 गुना रिजल्ट देंगे, लेकिन आपने रिजल्ट 20 गुना कह रहे हैं कि आप 20 गुना रिजल्ट देंगे, यानी सीट का 20 गुना रिजल्ट देंगे, यानी 20 गुना अभ्यर्थी होंगे, तो उस हिसाब से 7.5 तक लड़का होना चाहिए था। लेकिन 3,58,000 के लगभग लड़के क्वालिफाई किए, वैसे लड़के हैं क्वालिफाई किए जो 5-5 जगह क्वालिफाई कर गए हैं। मतलब एक को 5-5 जगह क्वालिफाई कर दिया गया है। अब 5 रोल नंबर को आप 5 आदमी जोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से गलत है। तो वैसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि लंबे समय से इंतजार करने के बाद भी बच्चों के पास इस तरह का परिणाम आया है, तो ये बच्चों के लिए घातक है और पूर्णतः सरकार की मिली भगत है ताकि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करा दिया जाए, इतना इसमें लोचा हो जाए, इतना लोचा हो जाए कि इसकी परीक्षा ही ना हो जाए, और लास्ट में हम लोग उसको प्राइवेट कर रहे हैं। इसलिए सरकार, आयोग पूरी तरह से दोषी है, पूरी तरह से दोषी है। अगर लड़कों के साथ लड़कों का 20 गुना रिजल्ट नहीं दिया जाता है, लड़कों का रिजल्ट, रोल नंबर का 20 गुना नहीं, लड़कों का रिजल्ट अगर 20 गुना नहीं दिया जाता है, रेलवे नहीं देती है, तो निश्चित रूप से लड़कों के साथ बहुत बड़ा आघात है। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए कि ग्रुप डी की परीक्षा होती है। ग्रुप डी की परीक्षा में हमेशा एक आपको होता था ये कि एक रिटन हुआ, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती थी, ऑब्जेक्टिव के बाद उसका फिजिकल होता, फिजिकल बाद चुना जाता था, क्योंकि कलेक्टर तो बनाना नहीं था। अब इस बार इन्होंने ग्रुप डी में भी CBT 1 CBT 2 कर दिया है, इन्होंने 2 परीक्षा कर दी है, और उसमें तरह तरह का ऐसा इन्होंने नियम लगा दिया है जिससे परीक्षा हो ही नहीं। अब परीक्षा हो नहीं है, इनका अपने आप को प्राइवेटाइजेशन की ओर जो इनका मंत्र है वो पूरे हो जाए। समय बिल्कुल समय डेट इन्होंने निकाल दिया है, तो स्वाभाविक है कि अब वैसी परिस्थिति में जब डेट निकाल दिया है, अब रिजल्ट निकालिएगा, गलत रिजल्ट निकालिएगा तो लड़के के साथ आघात होगा ही। और रेलवे सबसे बड़ा हब है जहाँ पर लड़के को नौकरी मिल सकती है, और बहुत गरिमा मैं बता दूं कि ऐसे लड़के कि जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकती हो, जिन्होंने गहना बेचा है, जमीन गिरवी पर रख के आया है, उस तरह के लड़के आके इसके लिए इंतजार कर रहे थे। लेकिन सब बच्चों के साथ चौपट हो गया है, और बच्चों ने जो भी किया है वो अपने हक के लिए किया है। मैं बच्चों का समर्थन करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी समर्थन करता हूं, क्योंकि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, किसी तरह से भी हो तो बच्चों के साथ ही नाइंसाफ़ी हुई है। जो जिसमें सरकार और आयोग, जो एनटीपीसी जो आयोग है, वो 100% रेलवे
दोषी है। आपके यहाँ भी कई सारे बच्चे पढ़ने आ रहे होंगे जो इस परीक्षा में भाग लिए होंगे, उनका क्या रिएक्शन है? वो पर्सनली बिल्कुल, वो बोले गुरुजी हम लोग अब क्या करें, जान दे दें कि कुछ सब्जी बेचे कि पकौड़ा बेचे, क्या करें। आपके यहाँ तो मैंने सुना है कि लोग 11 रुपए सब्जी लेकर भी पढ़ने आ जाते हैं, तो उस तरह के विद्यार्थियों का क्या रिएक्शन है? उस तरह के विद्यार्थी, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उसी तरह का है। ग्रुप डी का बच्चा अगर परीक्षा देने जा रहा है तो समझिए कि बेचारा बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। और हाँ, 5 साल से इंतजार करते करते आपने कहा था कि हम ये दे देंगे, तो 11 रुपया 21 रुपया वाला बेचारा तो खुद आपको शून्य की स्थिति में कि हम करें तो क्या करें। और हम लोग बार बार समझा रहे हैं, सारे टीचर समझा रहे हैं, बार हम समझा रहे हैं कि बाबू अब दम धरो दम धरो दम धरो, तुम्हारे हक में जाएगा। लेकिन लड़के बहुत व्यथित हैं और लड़के जान तक भी दे रहे हैं। बहुत जगह सुसाइडल केस का भी सूचना आया है। तो मैं यही कहूँगा कि सुसाइड करना समस्या का निराकरण नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि RRB हो या सरकार हो, लड़कों के पक्ष में आए, वरना लड़के सरकार गिरा देंगे। इस बात को मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। 65% आबादी युवाओं की है और सरकार ने चौपट कर दिया है लड़कों के भविष्य को। इसमें कुछ भी लड़कों के पास अब नहीं बचा है, या तो मर जाएं या मार दें। तो मरने से काम चलेगा नहीं, तो राजतंत्र रहे नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार पर बहुत ही आघातिक प्रभाव पड़ेगा इस तरह का रिजल्ट का। नहीं तो सरकार को यही चाहिए कि वह सीट का 20 गुना रिजल्ट दे दे, जो उनकी मांग है, जो होता है वो दे दे। और ये ग्रुप डी में डबल एग्जाम आप लेके IAS बनाना चाह रहे हैं बच्चों को। पहले तो बिल्कुल सही नियम था कि एक रिटन और एक फिजिकल, अब ये क्या नियम हो गए? दो आइएगा गिट्टी और लीजिएगा परीक्षा UPSC पैटर्न पर। अरे कुछ नियम नहीं है गरिमा, स्पष्ट रूप से सरकार चाह रही है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन जो चाह रही थी, उसी के लिए यह विभिन्न अधिकारियों का मिला जुला एक कहिए कि षड्यंत्र है। तो फिर इतने आवेदन क्यों लिए? पैसे जमा करने के लिए? बिल्कुल 100% पैसा जमा करने के लिए और देखने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए इतना सीट निकाल रहा हूँ, इतना सीट निकाल रहा हूँ, हम ये करेंगे, हक में काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बच्चों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात से बड़ा भी कोई वर्ड हो सकता है तो वह बच्चों के साथ हुआ है। बच्चे निश्चित रूप से आज त्राहिमाम की अवस्था में है, जिसके लिए सरकार दोषी है। ये कोई पहली दफा नहीं है। RRB NTPC को अगर छोड़ दिया जाए तो कब ज़्यादातर बोर्ड्स में यही होता है कि एक तो या तो फॉर्म देरी से निकलेगा, इंतज़ार करते रहिए सालों भर, उसके बाद फॉर्म निकला तो परीक्षा का इंतज़ार, और परीक्षा हो गई तो पेपर लीक, धांधली, तरह तरह की चीज़ें होती है। तो आपका तो लंबा अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, और जो बच्चे आते हैं दूर दराज से पढ़ने के लिए, ग्रामीण इलाकों से, गरीब बैकग्राउंड से, उनका मन कैसा रहता है? उनका तो मुझे लगता है मन बिल्कुल टूट जाता होगा पढ़ाई लिखाई से। तो फिर मैं स्पष्ट रूप से बता दूं आपको कि चूँकि 24 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको BPSC हो, UPSC हो, सब इंस्पेक्टर हो, सचिवालय सहायक हो, किस इंटर स्तरीय तो 8 साल तक पूरा नहीं हुआ, जबकि उसके लगातार हम लोग ने आंदोलन किया था और चिल्लाए भी थे, बाद में कैंसिल हुआ। एक बात स्पष्ट रूप से कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है कि इलेक्शन के समय में सरकार लगता है कि बच्चों से बहुत बड़ा हितैषी है, यानी सरकार जितना बड़ा हितैषी बच्चों का उतना कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन इलेक्शन के बाद सरकार सब कुछ पर ध्यान देती है बच्चों को छोड़ के, और लाठियां बरसाई जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी भी बहालियां हो रही है, चाहे मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, क्लर्क से कलेक्टर तक की हो, कलेक्टर तक में UPSC की मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, लेकिन हर बहाली में शिक्षा माफिया भी कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, जिनका तार बहुत लंबा है। और इस तार को काटने के लिए सरकार की जिजीविषा जब तक प्रबल नहीं होगी, तब तक इसी तरह का आपको तड़प स्टूडेंट के साथ होता रहेगा, स्टूडेंट के साथ धोखा होती रहेगी, क्वेश्चन वायरल होता रहेगा। यानी आयोग के अध्यक्ष और सचिव समझते हैं कि मैं ही हूँ, यानी फ्रांस के राजा वाले कहानी कि मैं ही हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ। तो इसका मतलब कि आप भंग कर दीजिए, बोल दीजिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया, राजतंत्र आ गया, मैं ही हूँ, तो उसी हिसाब पर चलेगा। लेकिन मैं ही हूँ बहुत दिन तक नहीं चलता है, इलेक्शन भी 5 साल पर आता है, और ऐसी परिस्थिति में सरकार को निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा।
अंत में मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं बहुत परेशान है, दिखता है कि अब बताइए कड़ाके की ठंड में रेलवे ट्रैक पर बैठ जाना बहुत बहुत बड़ी बात है कि वो उनका दुख वो दिख रहा है कि कितने दुखी है। ऐसे छात्रों से आप क्या कहना चाहेंगे इस मुश्किल घड़ी? वही कहेंगे कि ये मुश्किल के क्षण हैं, बीत जाएंगे, और उनको स्पष्ट रूप से कहेंगे अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, हक के लिए आवाज़ उठाइए। और सबसे बड़ी बात है कि हिंसात्मक कोई भी कार्रवाई न करेंगे, क्योंकि सरकार चाह रही है, प्रशासन चाह रही है कि लड़के हिंसात्मक प्रयोग करें, ताकि उनको हिंसा को दबाना बहुत आसान होता है, उसको दबा दिया जाए। लेकिन लड़के अपने संघर्ष को अंतिम आयाम तक पहुंचाएं जब तक उनका हक नहीं मिल जाता है। लड़के से यही कहेंगे, तो साइन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है, अपने आप को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, लेकिन अपने हक की आवाज़ के लिए, अपने हक के मांग के लिए आवाज़ उठाते रहिए। हम आपके साथ थे, सारे शिक्षकगण आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, चाहे किसी स्तर पर इसको जाना पड़े, लेकिन यह पूर्णतः अहिंसात्मक हो, ताकि हिंसा का बहाना बनाकर आंदोलन को ही न दबा दिया जाए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारियाँ। थैंक यू। तो आपने दरोगा गुरु एम रहमान को सुना, उन्होंने तमाम बातें बताई है कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है वो क्या है, क्यों छात्र इतने ज़्यादा परेशान है, बोर्ड क्या कर रहा है, सरकार की क्या मंशा है, तमाम चीज़ें आपने जाना है कि अभी ये जो पूरा मामला है किस तरह से हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। तमाम अपडेट्स आरआरबी एनटीपीसी से जुड़ी हुई आपको लाइव सिटीज़ पर मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।